हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, जो हम एंटीबायोटिक से रिलेटेड सीरीज में वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसी सीरीज में आज जो हम नेक्स्ट एंटीबायोटिक ग्रुप दैट इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और अमीकासिन इंजेक्शन, इसके बारे में वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा आप सब लोग जानते हो, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल पर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट टॉपिक पर यूजफुल वीडियो रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में आज जो हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दैट इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। दोस्तों, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं ये बैक्टीरिसाइडल ड्रग हैं। बैक्टीरिसाइडल होते हैं मीन्स ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। दूसरा, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं इनको स्ट्रेप्टोमाइसीज जो बैक्टीरियल स्पीसीज हैं उनसे दोस्तों ऑब्टेन किया गया, जिनका विच शेयर एंटीमाइक्रोबियल, फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिक कैरेक्टरिस्टिक। दीज एजेंट आर यूजफुल मेनली अगेंस्ट एरोबिक ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोबिक जो ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हीं के अगेंस्ट ये एक्टिव होते हैं, नॉट एनारोबिक बैक्टीरिया। दूसरा, इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में, लाइक स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, केनामाइसिन, अमीकासिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, सीसोमाइसिन, नेटिलमाइसिन एंड और भी अदर्स बहुत सारे। लेकिन अपन केवल दो ही एंटीबायोटिक पे इसमें अमाइनोग्लाइकोसाइड पे वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, एक तो अमीकासिन और दूसरा जेंटामाइसिन। तो बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स आर नॉट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द गट एंड मस्ट देयरफॉर बी गिवन बाय इंजेक्शन फॉर सिस्टेमिक इन्फेक्शन। दोस्तों, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का इसको ड्रॉबैक मान लो या इसका फीचर मान लो, अमाइनोग्लाइकोसाइड ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इसलिए ये ओरल टेबलेट के फॉर्म में अवेलेबल नहीं होते हैं, ये केवल इंजेक्टेबल फॉर्म में ही अवेलेबल होते हैं। एक्सक्रीशन इज मेनली बाय किडनी एंड एक्यूमुलेशन ऑकर्स इन रीनल इंपेयरमेंट। तो जो अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हैं इनका एक्सक्रीशन मेनली किडनी के थ्रू होता है। अगर किसी पेशेंट को रीनल इंपेयरमेंट है तो दोस्तों इनकी जो बॉडी में एक्यूमुलेशन हो जाता है और टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ऐसे केस में इसकी डोज को रिड्यूस करना चाहिए, कम डोज में देना चाहिए। अब दोस्तों फाइनली अपन बात करेंगे अमीकासिन। अमीकासिन जो अल्फा किम के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, इसके बारे में दोस्तों आज हम सारा चीज लर्न करेंगे। तो दोस्तों, अमीकासिन जो है इट इज सेमी सिंथेटिक अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो कि आइडेंटिकल होता है इट्स पेरेंट कंपाउंड केनामाइसिन। मींस केनामाइसिन से ही अमीकासिन को बनाया जाता है, सेमी सिंथेटिक होता है ये। Amikacin is effective against variety of aerobic gram-negative bacilli, including those that are resistant to gentamicin और other aminoglycosides। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी वजह से आजकल अमीकासिन चाहे जनरल प्रैक्टिस हो चाहे हॉस्पिटल सेटअप हो, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इंजेक्शन है, क्योंकि ये एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के अगेंस्ट एक्टिव होता है। और जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैं जो जेंटामाइसिन और बाकी अदर अमाइनोग्लाइकोसाइड से रेजिस्टेंट हैं दोस्तों, उनके अगेंस्ट भी ये सेंसिटिव होता है। लाइक इकोलाई जो कि यूटीआई करता है मोस्ट कॉमनली, स्यूडोमोनास एरिजोनेसा, इंडोल पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोटियस स्पीसीज, क्लेबसिएला, एंटेरोबैक्टर, सेरेटिया, एक्टिनोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, फ्रोंडी एंड प्रोविडेंसिया स्ट्यूआर्टी। ये जितने भी टाइप के रेयर टाइप के बैक्टीरिया जिनके आपने नाम भी नहीं सुने कभी, उन सब के अगेंस्ट अमीकासिन एक्टिव होता है या सेंसिटिव होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा क्लिनिकल सेटअप में अमीकासिन तो सभी, चाहे जनरल प्रैक्टिस हो चाहे वो हॉस्पिटल सेटअप हो, एक अमीकासिन और सेफ्ट्रिएक्सोन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाले इंजेक्शनों में से एक हैं। तो बाकी अदर फीचर्स की बात करें दोस्तों, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ पेनिसिलिनेज एंड नॉन पेनिसिलिनेज प्रोड्यूसिंग स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। मतलब स्टेफाइलोकोकस ऑरियस चाहे वो पेनिसिलिन प्रोड्यूसिंग हो चाहे वो पेनिसिलिनेज नॉन प्रोड्यूसिंग हो, दोनों के अगेंस्ट इसकी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो यूज है अमीकासिन का, इट शोज एक्सीलेंट एक्टिविटी अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। दोस्तों,
ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। जो टीबी केस है, या चाहे वो एटिपिकल टाइप की टीबी है, चाहे नॉर्मल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा टीबी है, दोनों ही केस में इसका यूज किया जा सकता है। इससे माइकोबैक्टीरियम सेंसिटिव होता है। इसलिए दोस्तों इंडिकेशन की बात करें अगर हम, तो प्रिफर्ड फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस नोजोकोर्मल ग्राम नेगेटिव बैसिलरी इन्फेक्शन, क्योंकि ये जो अपने हॉस्पिटल सेटअप में जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड बैसिलरी इन्फेक्शन है, ग्राम नेगेटिव बैसिलरी इन्फेक्शन आप सस्पेक्ट कर रहे हो, तो इनिशियल थेरेपी के फॉर्म में एमिकासिन को यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा एक्टिव अगेंस्ट वास्ट मेजोरिटी ऑफ एरोबिक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, सेरेटिया, प्रोटियस एंड स्यूडोमोनास एरिजिनेसा, जिसको ठीक करना कितना डिफिकल्ट होता है दोस्तों, उसके अगेंस्ट भी ये एक्टिव होता है। क्लेबिसेला, एंटेरोबैक्टर, प्रोविडेंशिया एंड फ्लेवोबैक्टर, तो जितने भी टाइप के रेयर टाइप के बैक्टीरिया हैं जिनके मतलब जो बहुत सीरियस इन्फेक्शन करते हैं, उनके अगेंस्ट ये सेंसिटिव होता है। इसलिए हर कोई एक एमिकासिन जो भी अपने पेशेंट चाहे हॉस्पिटल सेटअप में, जनरल सेटअप में, सभी यूज करते हैं दोस्तों, क्योंकि जितने भी अगर रेयर टाइप का किसी को इन्फेक्शन है तो उसको ये कवर करता है। इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, स्पेशली इन एचआईवी पेशेंट, एड्स पेशेंट, जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट हैं उनमें टीबी होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनमें ये जो एमिकासिन है उनमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और एटिपिकल जो माइकोबैक्टीरिया उनके अगेंस्ट सेंसिटिव होता है दोस्तों। और डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियमियाज, सेप्टिसीमियाज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शन, जॉइंट इन्फेक्शन, सीएनएस इन्फेक्शन इंक्लूडिंग मेनिंजाइटिस, स्किन सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, इंट्राएब्डोमिनल इन्फेक्शन और लाइक पेरिटोनाइटिस, बर्न्स एंड पोस्ट ऑपरेटिव केस दोस्तों, इन सब में ये इफेक्टिव होता है। इसलिए ये इतना ज़्यादा कॉमनली यूज इंजेक्शन है, जो क्योंकि ये ऑलमोस्ट बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ऑलमोस्ट सारे बैक्टीरिया को कवर करता है दोस्तों, तो इसलिए इसको अपन यूज करते हैं। डोजेज की बात करें दोस्तों, आईवी 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट डेली एज सिंगल डोज में दे सकते हैं, और 2 to 3 डिवाइडेड डोज में भी दे सकते हैं अप टू 10 डेज। मैक्सिमम डेली डोज की अगर बात करें दोस्तों तो 1.5 ग्राम पर डे, इससे ज्यादा इसको अपन को नहीं देना है। चिल्ड्रंस की बात करें दोस्तों तो 15 मिलीग्राम पर केजी पर डे डिवाइडेड इन 3 to 3 डोज। नियोनेट्स की बात करें तो 10 मिलीग्राम पर केजी एवरी 12 आवरली फॉलोड बाई 7.5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से इसको देते हैं दोस्तों। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, जैसा कि सारी ड्रग्स का होता है, अगर किसी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के अगेंस्ट, तो दोस्तों इसका कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, वो अपन अमिकासिन उसको नहीं देंगे। स्पेशल प्रिकॉशन की बात करें तो इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन हो तो इसको यूज नहीं करते हैं, और अगर करना भी है तो अपन एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करते हैं दोस्तों। पीडियाट्रिक्स में भी इसको कॉशन के साथ यूज करना चाहिए। प्रेगनेंसी में दोस्तों ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, और लैक्टेशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, और एल्डरली में यूज करें तो भी उसमें कॉशन के साथ यूज करना चाहिए, क्योंकि एल्डरली पेशेंट में साइड इफेक्ट होने के चांस और ज्यादा होते हैं। साइड इफेक्ट की बात करें दोस्तों तो जो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं उनके कॉमन साइड इफेक्ट हैं ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इसी वजह से आजकल जो जेंटामाइसिन है उसका यूज इतना नहीं होता है क्लिनिकल सेटअप में, क्योंकि वो इरिवर्सिबल हियरिंग लॉस, ओटोटॉक्सिसिटी कर देता है, इसलिए उसको आजकल यूज नहीं करते हैं। लेकिन अमिकासिन भी ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी कर सकता है, बट इससे काफ़ी कम चांस होते हैं। हायर डोज में देते हैं या अपन डोज मॉनिटर नहीं करते हैं तब हो सकता है, बट फिर भी अपने को ये माइंड में रखना है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट करा सकता है, स्किन रैश, ट्रीमर, इओसिनोफिलिया, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, जो कि सारे अदर एंटीबायोटिक या अदर ड्रग के साइड इफेक्ट होते हैं, वो इससे भी हो सकते हैं दोस्तों। लेकिन सीरियस साइड इफेक्ट की बात करें तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट, इओसिनोफिलिया, ट्रीमर्स एंड ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी ये कर सकता है। इंट्रैक्शन की बात करें दोस्तों, इंक्रीज ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी इफेक्ट विद एथाक्रेनिक एसिड एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। अगर हम अमिकासिन न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट के साथ में कर रहे हैं या एथाक्रेनिक एसिड के साथ में कर रहे हैं, तो दोस्तों अपने को ओटोटॉक्सिसिटी या नेफ्रोटॉक्सिसिटी होने के चांस ज्यादा रहते हैं। इसके साथ ही इसका ड्रग इंट्रैक्शन होता है। दूसरा
इसका जो अच्छा इफेक्ट बोल रहे हैं, साइड इफेक्ट बोल रहे हैं, इट पोटेंशिएट एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन एंड न्यूअर बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अगर इनको दोनों को साथ में यूज करें तो उनके इफेक्ट को ये पोटेंशिएट करता है। तो इसको अपन बेटर इफेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। साथ में एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक दें और साथ में अगर उसको अमीकासिन इंजेक्शन लगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अपने को मिल सकता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।